कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क में होती है, जहां एडवर्ड नामक एक युवक दिखाया जाता है। एडवर्ड का सपना है कि वह एक सफल लेखक बने, लेकिन वह अपने प्रयासों में बार बार असफल हो रहा है। उसकी लेखनी में कमी और ध्यान की कमी के कारण वह निराश रहता है। इस निराशा का असर उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, जो हमेशा उसका साथ देती थी, अब एडवर्ड की असफलताओं से तंग आकर उसे छोड़ देती है। इस ब्रेकअप से एडवर्ड और भी निराश हो जाता है, क्योंकि न तो उसका करियर सही दिशा में जा रहा था और न ही उसकी निजी जिंदगी। एक दिन एडवर्ड की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है, जो अब एक ड्रग डीलर बन चुका है। एडवर्ड अपनी लेखन की समस्या उसके सामने रखता है। उसका दोस्त उसे एक नई ड्रग देता है और कहता है कि यह ड्रग उसके दिमाग को बहुत तेज कर देगी और उसकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देगी। एडवर्ड पहले हिचकिचाता है, लेकिन अपनी निराशा के चलते वह ड्रग लेने का फैसला करता है। जब वह अपने घर लौटता है तो ड्रग का असर तुरंत दिखाई देता है। उसकी मकान मालिक जब उसे किराए के बारे में पूछने आती है तो एडवर्ड अचानक से उसे उसकी प्रोफेशन और पसंदीदा किताबों के बारे में बताने लगता है। एडवर्ड के दिमाग में जितनी भी जानकारियां थीं, वह अचानक से एक ही बार में सक्रिय हो जाती हैं। वह मकान मालिक को एक उपयुक्त किताब सुझाता है और वह महिला उससे प्रभावित हो जाती है। एडवर्ड अब अपने कमरे में जाता है और वहां चारों ओर फैले कचरे को बड़ी तेजी से साफ कर देता है। वह लैपटॉप पर बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह एक ही दिन में 90 पेज लिख डालता है। यह सब ड्रग के कारण होता है, जिसने उसकी सोचने समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। अगले दिन एडवर्ड अपनी किताब को पब्लिशर के पास ले जाता है और जब पब्लिशर उसे पढ़ता है तो वह बहुत प्रभावित होता है और एडवर्ड की तारीफ करता है। एडवर्ड को अब समझ आता है कि इस ड्रग ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है और अब उसे ड्रग की और जरूरत महसूस होती है। जब ड्रग का असर खत्म हो जाता है तो एडवर्ड फिर से अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे ड्रग दी थी, लेकिन इस बार उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर उसे और ड्रग चाहिए तो उसे कुछ काम करने होंगे। एडवर्ड उस काम को करता है, लेकिन जब वह लौटता है तो पाता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। एडवर्ड वहां से ड्रग चुराकर भाग जाता है। पुलिस को सूचित करने के बाद एडवर्ड अब ड्रग्स के दम पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ड्रग्स के कारण न केवल उसका दिमाग तेज हो जाता है तो बल्कि वह फिजिकली भी बहुत एक्टिव हो जाता है। एडवर्ड अब अपने पुराने अनुभवों को इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में निवेश करता है और देखते ही देखते वह पैसे बनाने लगता है। वह जल्दी ही बहुत अमीर हो जाता है और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिंडा से भी मिलता है। लिंडा अब उसे एक सफल इंसान के रूप में देखती है और उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन अब एडवर्ड को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे डर सताने लगता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी हरकतों पर एक रहस्यमयी आदमी नजर रख रहा है। एडवर्ड की जिंदगी में फिर से उथल पुथल मच जाती है जब वह देखता है कि उसका दिमाग कभी कभी ड्रग्स के असर से इधर उधर भटकने लगता है। वह खुद को एक जगह से दूसरी जगह अचानक पाता है, बिना ये समझे कि वह वहां कैसे पहुंचा। इस दौरान एडवर्ड की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है, जो उससे एडवर्ड उसका बिजनेस मॉडल पढ़ता है और ऐसे ऐसे सुझाव देता है जिससे वह बिजनेसमैन भी बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन जैसे ही ड्रग्स का असर खत्म होता है, एडवर्ड फिर से कमजोर महसूस करने लगता है। अब एडवर्ड एक और समस्या का सामना करता है। उसके पास जो ड्रग्स थी वह खत्म हो रही है। वह अपने दोस्त की बहन से मिलता है, जो उसे बताती है कि यह ड्रग्स बहुत खतरनाक है और उसे जल्द से जल्द इसे छोड़ देना चाहिए। एडवर्ड अब अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित हो जाता है, लेकिन ड्रग्स से मिलने वाली शक्ति उसे छोड़ने नहीं देती। एडवर्ड का पीछा करने वाला रहस्यमयी आदमी अब और भी करीब आता है और एडवर्ड को उससे लड़ाई करनी पड़ती है। इस बीच एडवर्ड एक आदमी से उधार लिए पैसे चुकाने के लिए उस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वह समझ जाता है कि यह ड्रग्स उसे बर्बाद कर सकती है। फिल्म के अंत में एडवर्ड के पास बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि इस ड्रग्स ने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब उसे एक चुनाव करना है। क्या वह ड्रग्स से अपनी शक्ति बनाए रखेगा या फिर एक साधारण लेकिन सुरक्षित जिंदगी जिएगा?